आज मैं आपको ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी जो जिद्दी और नकटे पौधे होते हैं। यानी अगर आपने उनको अपने गार्डन में ऐड कर लिया तो दसों सालों तक आपके गार्डन में वो बने रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे, ना कभी जाएंगे। और कटिंग से तो उनको लगाना बेहद ही आसान होता है। कभी भी किसी भी मौसम में आप लगा सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहला जो नकटा प्लांट है ये है फाइकस। ये कभी भी नहीं जाता। अगर आपने इसको अपने गार्डन में ऐड कर लिया तो ये कभी भी नहीं मरता है। ये कम देखभाल में चलने वाला परमानेंट प्लांट है और कटिंग से तो ईजिली लग जाता है। और इसकी एक खासियत है कि ये पूरे ही 12 महीने हरा भरा रहता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो कभी भी पीली नहीं होती हैं, हमेशा हरी भरी रहती है। और ये वाला जो मेरा प्लांट है ये 1 साल का ही है और इतनी फास्टली ग्रोथ करता है कि ये पूरा गोलछार की तरह बन जाता है। और इसकी कटिंग लगाना तो बेहद ही आसान है। अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो इतनी बड़ी आप इसको कटिंग लें और फिर आप इसको मिट्टी में गाड़ दें। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, कटिंग भी लग जाती है। तो ये वाला जो प्लांट है ये नकटा और जिद्दी प्लांट है, कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता है, आपके गार्डन में परमानेंट रहता है। दूसरा प्लांट है ये जेड प्लांट। जेड प्लांट भी परमानेंट प्लांट होता है और ये भी इतना जिद्दी प्लांट है। अगर आपने इसकी कटिंग वगैरह लगा के अपने गार्डन में रख दिया, कोई पोट वगैरह में, छोटी बोतल में लगा दिया, तो भी ये इतना नकटा और जिद्दी है, कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाएगा, कभी भी नहीं मरता। इसकी छोटी छोटी कटिंग भी लग जाती है और ये हमेशा परमानेंट रहता है, कम देखभाल में चलता है। आप इसको लगा के 3 घंटे की धूप में रख दो, ये आराम से सर्वाइव करेगा। इसको सैकुलेंट फैमिली वाला प्लांट भी बोलते हैं। यानी इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी जो स्टेम है, इसमें बहुत सारा पानी होता है। और ये वाले प्लांट मेरे देखो आप 2 साल के प्लांट है और कितनी अच्छी ग्रोथ है और इसकी स्टेम कितनी मोटी हो गई है। और मेरे पास छोटी सी कटिंग आई थी, उसी से मैंने ढेरों प्लांट बना लिए हैं। तो ये कटिंग से भी इजीली लग जाता है। तो यूँ मान के चलो मेरे अगर 20 साल भी निकल गए तो मेरे ये गार्डन से कभी भी नहीं जाएंगे। अगर मैं रही और मेरा गार्डन रहा तो मैं अपने ये प्लांट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाती रहूँगी मेरा जो ये जेड प्लांट है। तो जेड प्लांट को अगर आप एक कोने में रख देंगे लगा के तो ये कभी भी ज़्यादा केयर नहीं मांगता, ना ही ज़्यादा पानी मांगता है, कम केयर में चलता है और परमानेंट ही होता है। और ये प्लांट लकी भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जेड प्लांट बिल्कुल ही नकटा और जिद्दी प्लांट होता है। अगर ये आपके गार्डन में आ गया तो ये कभी भी नहीं जाता है। और ये नर्सरी से आपको 100 रुपये में, या बड़ा लेंगे थोड़ा सा 150 रुपये में मिल जाता है। तो इसकी यही भी खासियत है कि छोटे छोटे ऑयल कैन के ऐसे डब्बों में भी आप इसको लगा सकते हैं, कटिंग से आसानी से लग जाता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। तीसरा जो प्लांट है ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी इतना जिद्दी और नकटा प्लांट होता है। अगर आपने इसको नर्सरी से ले लिया, छोटा सा ही प्लांट, तो आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाता है, कम देखभाल में चलता है। बस इसको लगा के आप इंडोर में या कहीं एक कोने में लगा के छोड़ दो तो ये कम देखभाल में चलता है, ज़्यादा पानी भी नहीं मांगता, ना ही केयर मांगता है। तो इसको कटिंग से लगाना तो बिल्कुल ही ईजी है। ये मैंने कटिंग ही लगाई है और छोटे छोटे बेबी प्लांट बन गए हैं और इसके 100 हज़ारों बन जाते हैं, क्योंकि ये रूट से डिवाइड होने वाला भी प्लांट है। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। ये वाला जो स्नेक प्लांट है ये देखो, ये मैंने छोटा सा ही इसमें लगाया था एक प्लांट, और ये वाले जो है पत्तियां और इसमें से निकली हैं, यानी रूट से डिवाइड होके रूट से निकल के बना है। और ये वाला जो प्लांट है ये ड्वार्फ वैरायटी वाला है। इसमें भी छोटे छोटे ऐसे बेबी प्लांट निकल गए हैं। इसकी जो हाइट है वो कम जाती है और ये भी एक से डिवाइड होकर बहुत सारे बन जाते हैं। थोड़े दिन में ये मेरा जो गमला है पूरा भर जाएगा। पहले मैंने इसको बोटल्स में लगाया हुआ था, यानी प्लास्टिक की बोतल में, और जब मैंने इसको गमले में रिपोर्ट किया तो यहाँ पे बहुत सारे ये निकल आए हैं, यानी मेरे 3 बन गए हैं। और ये वाला जो प्लांट है ये मैंने छोटी बोतल में कटिंग ही लगाई थी, बट ये स्लोली बढ़ रहा है। ये मेरा 2 साल का प्लांट है, यानी मैंने 2020 में इसको कटिंग से ही लगाया था। और फिर उस कटिंग में से छोटे छोटे साइड में जो बेबी प्लांट निकले उनको मैंने निकाल के इन बोटल्स वगैरह में लगा दिया है। तो ये भी अच्छे से चल रहे हैं। तो स्नेक प्लांट जिद्दी प्लांट है, नकटा प्लांट है, कभी भी गार्डन से नहीं जाता। नेक्स्ट प्लांट है ये सफलेरा। ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसको मैंने यहाँ धूप में रख दिया था और गर्मी इतनी तेज हो गई थी कि मेरी जो प्लांट है इसकी जो पत्तियां हैं वो थोड़ी थोड़ी जलने लगी थी। तो इसको जो मई की जो तेज धूप होती है उससे इसको बचाना होता है। बाकी ये परमानेंट प्लांट होता है, जिद्दी प्लांट होता है, कभी भी गार्डन से नहीं जाता है, कटिंग से इजीली लग जाता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और नर्सरी में आपको ये भी 70 रुपये का मिल जाता है। मैंने तो 70 रुपये का लिया था। और इसको गमले में लगा के आप रख दो तो कभी भी, यानी 10 सालों आपके गार्डन में बना रहता है।
नेक्स्ट प्लांट है ये कॉर्न प्लांट। इसको विक्टोरिया प्लांट भी बोलते हैं, इसको ड्रेसिना भी बोलते हैं। और ये भी बहुत ही जिद्दी और हार्डी प्लांट होता है। ये वाला जो मेरा प्लांट है ये 5 साल का है और अभी भी परमानेंट है। ये देखो कितना ग्रो कर रहा है और मैंने इसमें से कटिंग लेके और इसमें लगा दी और जहाँ से मैंने कट किया वहाँ से और पत्तियाँ निकल आई। तो मेरे 2 प्लांट तैयार हो गए। ये मैंने कटिंग से ही बनाया है और कटिंग वाला प्लांट देखो आप कितना घना है। तो फ्रेंड्स ये वाला प्लांट मेरा 5 साल का है। ये 5-10 साल तक मेरे गार्डन में बना रहेगा, कभी भी ख़राब नहीं होएगा। ये जिद्दी प्लांट है, एक बार अगर आपने इसको नर्सरी से ले लिया तो ये कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता है और कम देखभाल में चलने वाला परमानेंट प्लांट होता है। वैसे तो ये इंडोर प्लांट होता है, भाई धूप से तो सभी प्लांट को बचाना होता है, तो इसको भी आपको धूप से यानी तेज़ धूप होती है उससे सिर्फ बचाना होता है। बाकी ये हमेशा के लिए आपके गार्डन में बना रहता है। नेक्स्ट प्लांट है ये युक्का। युक्का भी बेहद ही खूबसूरत प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है और इतना जिद्दी होता है कि एक बार अगर गार्डन में आ गया तो दोबारा जाने का नाम नहीं लेता है। इतना नकटा प्लांट है और छोटे छोटे बेबी प्लांट भी निकालता रहता है, यानी हमें छोटे छोटे और प्लांट भी देता रहता है। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें और आपको दिखाती हूँ मैं छोटे छोटे बेबी प्लांट। ये देखो यहाँ से निकले हुए हैं, इसमें मेरे 5 प्लांट बनेंगे और मेरे पास ऑलरेडी 4 प्लांट हैं, तो 5 मेरे ये बेबी प्लांट बन जाएंगे। और ये छोटे छोटे बेबी प्लांट आप देख रहे हो ये उसके हैं कॉक्सकॉम के। तो ये छोटे छोटे शीड मैंने इसमें डाल दिए थे और इसकी स्टीम देखो। ये मेरा प्लांट 8 साल का है, यानी छोटा सा ही प्लांट। मैंने इतना सा प्लांट ही मैं अपने पापा के घर से लाई थी और इसी के ये बेबी प्लांट है। देखो ये छोटे छोटे ऐसे। तो ये वाला जो परमानेंट प्लांट होता है और कम देखभाल में चलता है। नेक्स्ट प्लांट है ये क्रिसमस ट्री। ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट आता है, हार्डी प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। और अगर आपने इसको भी ले लिया तो ये भी इतना जिद्दी है कि कभी आपके गार्डन से नहीं जाता है। ये वाला जो मेरा प्लांट है ये भी 8 साल का हो गया है और एक प्लांट और भी है मेरे पास, वो मेरा प्लांट 6 साल का है। तो फ्रेंड्स ये वाला प्लांट भी नर्सरी से आपको 150 रुपये में मिल जाता है और इतना नकटा होता है कि इसको लगा के आप किसी इंडोर में एक कोने में रख देंगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। खाद वगैरह देनी हो तो आप साल में इनको 2 बार दे सकते हैं। और मेरे पास 2 प्लांट है, तो ये वाला प्लांट मेरा 6 साल का है। तो फ्रेंड्स ये 2 प्लांट मैंने 150 रुपये में लिए थे और ये देखो इसकी जो पत्तियां हैं ये देखो कैसे 3-3 4-4 एक ही ये इसमें निकल आई हैं। तो अलग वैरायटी का है शायद, ये अपने आप ही निकल रहा है, ना ही मेरे से टूटा है। तो इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, दीवार के साथ में थोड़ी सी इसकी छाया हो जाती है। तो फ्रेंड्स वैसे तो इनको इंडोर में रखना होता है। अभी इतनी तेज़ धूप थी कि धूप के कारण मेरे जो प्लांट है इनकी थोड़ी थोड़ी टहनियाँ जल गई है और इनको बड़े पॉट में आपको लगाना होता है। नेक्स्ट प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बहुत ही हार्डी और जिद्दी प्लांट होता है और इतना नकटा होता है कि एक बार गार्डन में ऐड हो गया ना तो कभी भी जाने का नाम नहीं लेता, यानी कभी भी ख़राब नहीं होता। कटिंग से भी इजीली लग जाता है। आप इसको कटिंग लगा लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और ये खूबसूरत पत्तियों वाले प्लांट में भी ऐड होता है, यानी इसकी जो पत्तियाँ हैं वो धारीदार ऐसे बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसमें येलो येलो सा, क्रीम सा और ग्रीन सा कलर होता है। तो ये देखो यहाँ से मैंने कटिंग ली थी तो और ब्रांच वहाँ से आ जाते हैं। तो ये मेरा जो प्लांट है ये भी मेरा 7 साल का प्लांट है, तो ये भी आप ला सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है मोरपंखा यानी थूजा प्लांट। ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, इतना नकटा होता है कि अगर आपने इसको नर्सरी से एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लिया तो ये कभी भी गार्डन से नहीं जाता है। जिद्दी प्लांट होता है और कटिंग से इजीली लग जाता है। तो इसको आप बड़े पॉट में लगाएं जब भी प्लांट लाएं, और जब भी आप इसको लगाएं तो जोड़े के साथ लगाएं, क्योंकि ये घर में शुभ भी माना जाता है। और हमेशा इसकी जो पत्तियां हैं वो ग्रीन रहती हैं, ना तो सर्दियों में सूखती है ना ही गर्मियों में। तो ये वैसे तो इंडोर वाला प्लांट है, बट अगर आप इसको ज़मीन में लगाएंगे तो ये ज़मीन में तो धूप में भी चल जाता है। और इसके ऐसे शीट बनते हैं, मैंने शीट से इसको लगा के तो नहीं देखा है, बट इसमें दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे शीट बनते हैं। तो फ्रेंड्स कटिंग से तो ये लग जाता है, कटिंग से तो मैंने ट्राई किया है, बट ये शीट से मैंने ट्राई नहीं किया। बट इसके ऐसे शीट होते हैं, देखती हूँ इनको यहाँ लगा देती हूँ अगर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताना क्या ये शीट से भी लग जाता है। तो फ्रेंड्स ये परमानेंट प्लांट होता है, जिद्दी होता है, नकटा होता है, अगर आ गया आपके गार्डन में तो नहीं जाता है। तो मैंने 2 जोड़े के साथ ये वाले प्लांट लगाए हैं और ग्रीनरी भी ऐड करता है।
लास्ट में आता है ये मनी प्लांट। मनी प्लांट भी परमानेंट प्लांट होता है, नकटा प्लांट होता है। नर्सरी से आपको सिर्फ 20 या 30 रुपए में मिल जाता है और इसको लाने के बाद अगर आपने गार्डन में ऐड कर लिया तो ये कभी भी नहीं जाता है। इसको तो आप पानी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं। और ये जो मेरे प्लांट आप देख रहे हो, ये मेरे 5 साल के हैं। छोटी-छोटी कटिंग ही मैं अपने पापा के घर से लेके आई थी और वहीं मैंने गमलों में लगाया है। और ये वाला प्लांट मेरा 2 साल का है। ये बड़ी पत्तियों वाला मैंने लिया था और नर्सरी से मैंने ये 100 रुपए का लिया था और अभी ये इसकी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो गई है। इसमें से मैंने बहुत सारी कटिंग तो बाँट भी दी है। तो कोई आता है तो कटिंग वगैरह तो ले ही जाते हैं। तो इसलिए देखो ये हैंगिंग बास्केट में भी लग जाता है, छोटी-छोटी बॉटल में भी इनको लगाना बेहद ही आसान है। तो ये भी हार्डी प्लांट होता है और ये शुभ भी माना जाता है और मनी प्लांट तो ग्रीनरी ऐड भी करता है। तो फ्रेंड्स ये वाले भी जिद्दी प्लांट होते हैं, नकटे प्लांट होते हैं, इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें और कटिंग से ढेरों बना सकते हैं। ऐसे बॉटल्स में भी लगा के आप हैंग कर सकते हैं। गमले नहीं है तो बॉटल्स में लगा लो। बस ये कुछ नहीं माँगता, कम केयर में चलता है, कम पानी में चलता है और ये देखो ये बॉटल्स में ही मैंने लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो नकटे प्लांट होते हैं, एक बार आने के बाद कभी भी नहीं जाते, यानी इतनी जिद करते हैं कि अगर आपने इसको गार्डन में ऐड कर दिया तो ये दोबारा जाने का नाम ही नहीं लेते। अगर हम इनको फेंक भी देते हैं मिट्टी में तो भी ये लग जाते हैं, जैसे ये टर्टल वाइन है। अगर हम इसको तोड़ के गुस्से में अगर ऐसे ही फेंक भी देते हैं तो भी ये लग जाती है। तो बहुत सारे प्लांट होते हैं जो आराम से कटिंग से भी लग जाते हैं, हमारे गार्डन में परमानेंट रहते हैं। तो ऐसे ही ये परमानेंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो ये जिद्दी और नकटे पौधे परमानेंट पौधे दिखाए हैं, ये आपके गार्डन में अगर एक बार ऐड हो गए तो कभी भी नहीं जाते। तो इनको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें और अगर आप गमला तैयार कर रहे हैं तो ये पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये हमेशा के लिए आपके गार्डन में बने रहेंगे, कम देखभाल में चलते हैं और कम पानी में और ज़्यादा केयर की डिमांड नहीं करते। तो इनको आप ज़रूर लगाएं। और ये जैसे मनी प्लांट हो गया, सिंगोनियम हो गया, छोटी-छोटी मटकियों में लग जाते हैं, तो इनको भी आप लगा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्लांट होते हैं, फिर कभी मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स मेरे जो ये प्लांट है 7 साल के, 6 साल के, 5 साल के, अगर आपको ये परमानेंट नकटे और जिद्दी प्लांट अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।